डेली क्वेश्चन सीरीज में आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन उस टॉपिक को लेके या उस कंटेंट को लेके जब मैंने बोला था कि अगर आप हर महीने 14,000 की अगर आप एसआईपी करते हो, तो अगले 15 साल में आप 1 करोड़ कमा सकते हो और आपका जो सीएजीआर है वो 17% आएगा। तो उस कंटेंट को लेके एक यूज़र ने कमेंट किया था, मैं कमेंट एक बार पढ़ देता हूँ। सर पहले ये तो बताओ कि हर साल 17% कैसे बनाएँ? राइट। अगर मैं 17% अगर आप सीएजीआर की ही बात कर रहे हो ना, तो लास्ट 20 से लेके 20-25 ईयर्स में सेंसेक्स जो कि इंडेक्स है टॉप 30 स्टॉक्स का, उसका सीएजीआर ही 17% है। आप जाके चेक कर सकते हो। अब इसमें दो चीजें, पहले तो पास रिटर्न्स के भरोसे आप फ्यूचर इन्वेस्टिंग आइडियली नहीं करनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स हम बैक टेस्ट करते हैं, डेटा हमारे पास होता है, तो हमें वो कंसिडर तो करना ही है, राइट। तो वरना हम फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये जो सीएजीआर है ना, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बहुत बार बोल चुका हूं कि सीएजीआर पे ना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। बहुत लोग ना देखते हैं कि हाँ 17% का सीएजीआर है तो हर साल 17% मेरे बनते रहेंगे, मेरे पैसे बन जाएंगे, मेरे करोड़ ऑफ जो भी मेरा टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। ऐसे सीएजीआर वर्क नहीं करता है। ओके, इस एग्जांपल को समझो। लेट से एक दो पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी, ठीक है। पर्सन ए मार्केट में एंटर करता है ईयर 1, उसको रिटर्न मिलते हैं 34% और वो उसी को सेकेंड ईयर में रिटर्न मिलते हैं 0%, ठीक है। तो उसका सीएजीआर कितना बना? 17%, 2 साल का। अब पर्सन बी पहले साल का, मतलब पहले साल में जब उसे 34% के रिटर्न्स मिले थे, उसे देखते हुए पर्सन बी सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में एंटर करता है मार्केट में, उसे रिटर्न्स कितने बने? 0। सीएजीआर के साथ यही प्रॉब्लम है, लोग इसे एफडी की तरह समझ लेते कि नहीं, अगर 15% या 10% या 12% जो भी सीएजीआर एक म्यूचुअल फंड दे रहा है या एक इंडेक्स दे रहा है या जो भी मार्केट दे रहा है, उसे हम एक कंफर्म समझ लेते कि हर साल ऐसा आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसमें होता कैसे है ना, देखो, अगर सेंसेक्स की मैं बात करूं 17%, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, उसमें 2003 से लेके 2007 का मेगा बुल रैली उसमें एडेड है, 2008 का 50-60% का क्रैश उसमें एडेड है, कोविड का क्रैश उसमें एडेड है, बीच में इतने सारे जो वॉर्स हुए, क्या क्या चीजें हुई, रैलीज हुई, सब हुई, वो सब होने के बावजूद सेंसेक्स जो है 17% का सीएजीआर दे रहा है, विच इज अ रियली गुड थिंग। और बिकॉज पास्ट में हमने नेगेटिव चीजें भी देखी है, उसको लेके उनको अज्यूम करते हुए कि फ्यूचर में भी नेगेटिव चीजें जैसे अभी भी एक दो चल रही है टैरिफ रिलेटेड, अज्यूम कर सकते कि हाँ आगे हमारा ग्रोथ होगा। ओके, अब लेकिन क्या रहता है कि हमें यार अब टारगेट तो अचीव करना है, तो इसके लिए वर्क अराउंड क्या है, राइट। तो कभी भी एक चीज याद रखना, सी एवरेज ना, जो सीएजीआर नंबर होता है दैट इज एन एवरेज। तो कभी भी मार्केट किसी साल अगर आपको एवरेज से ज्यादा रिटर्न देता है, राइट, एग्जांपल 2021 का रिटर्न वेरी गुड ऑन निफ्टी सेंसेक्स, 2023 का रिटर्न वेरी गुड, 2024 नॉट सो गुड, नॉर्मल रिटर्न था, 2025 बैड रिटर्न, बैड बैड तो नहीं बट फ्लैट ही चल रहा है काइंड ऑफ, 2022 भी फ्लैट ही था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना, जिस साल भी या एक क्लस्टर ऑफ पीरियड, मतलब जैसे 2 साल का रिटर्न अगर आपको ज्यादा मिल रहा है देन द एवरेज सीएजीआर ऑफ लास्ट 10-15%, ये चीज आप म्यूचुअल फंड पे भी अप्लाई कर सकते हो, इंडेक्स फंड पे भी अप्लाई कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो पे, कि अगर सीएजीआर से ज्यादा रिटर्न आपको किसी साल आ रहे हैं ना, प्रॉफिट को लॉक करना सीखो। लॉक करके उसे ऐसे जगह डालो जैसे लिक्विड फंड्स हो गए, आर्बिट्राज फंड हो गए, जहां पे आपका स्लो ग्रोथ होगा लेकिन पैसा फिक्स हो जाएगा। सी, आप मार्केट में अगर लेट से आपको 17% का सीएजीआर या अच्छा सीएजीआर मिल रहा है और आपको जब पैसा चाहिए, जिस साल चाहिए उसके एक साल पहले अगर मार्केट 60-70% क्रैश हो गया, तो आपका पोर्टफोलियो तो पूरा गया, आपका सीएजीआर 17 की जगह पे 7-8 पे आ जाएगा। तो रिटर्न्स कितने बने? ये तो एफडी वाले रिटर्न्स हो गए, आर्बिट्राज फंड वाले रिटर्न्स हो गए, राइट। तो जब भी जिस साल भी आपको मार्केट अगर ज्यादा रिटर्न्स देना, देन योर एवरेज सीएजीआर ऑफ लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स हमेशा उन कुछ अमाउंट या हाफ अमाउंट को लॉक करना सीखो, क्योंकि मार्केट फिर आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा रीडिप्लॉयमेंट के लिए। कल मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं मिड कैप फंड की एनालिसिस करने वाला हूं मेरी स्ट्रैटेजी के साथ, उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे 2008 का क्रैश में हम कैसे टॉप पे एग्जिट करके बॉटम पे हमें 50% नीचे एंट्री मिली और वहां से अगेन मार्केट 125% की, और ऐसे ही होता है बड़े क्रैश के पहले। अगर समहाउ सी क्रैश कब आएगा पहले ये समझो, क्रैश कब आता है अगर आपको बहुत आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स मिले ना, उसी के बाद आउटस्टैंडिंग या मेगा क्रैश भी आता है। तो अगर आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स मतलब सीएजीआर को बीटिंग बीटिंग रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं कि आपका सीएजीआर बोल रहा है 17% का सेंसेक्स का सीएजीआर है, सेंसेक्स का लास्ट ईयर का रिटर्न्स अगर 25% है, उन 8% का जो एक्स्ट्रा रिटर्न है ना, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं आने वाले ईयर्स में एडजस्ट होने वाला है। तो ऐसे में 20%, 30%, जितना बड़ा क्या बोलते हैं उसको, जितने मार्जिन से ज्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं ना,
अप्रोक्सीमेटली उतना प्रॉफिट कम करो। मतलब अगर 8% का मार्जिन है, 8% का मार्जिन 17% पे कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 40% होता है। सो अपना 30 टू 40% पोर्टफोलियो बुक करना सीखो, वेट करो फिर पेशेंटली। और बुक करके आपको बैठना नहीं है ना, आप थोड़ी सेविंग्स अकाउंट में डाल रहे हो जहां पे आपको 2% मिलने वाला है। आप आर्बिट्राज फंड में डाल दो और सेव कर लो, क्योंकि पैसा पक्का करना सीखो, पैसे को मार्केट से बैंक में लाना सीखो विथ प्रॉफिट। टैक्स जाएगा थोड़ा, टैक्स से डरो मत, दे दो टैक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी 10-12% का टैक्स दोगे, उससे तो बेटर ही, मतलब 50% या 40% के क्रैश से तो वो बेटर ही होगा एनी टाइम, ठीक है। तो इस बात को समझो। तो आप जो भी म्यूचुअल फंड करो, ये टेक्निक है, हर साल तो नहीं, बट सीएजीआर आपका ना 17% तो छोड़ो, मैं बोलूंगा इससे बेटर ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। आई हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 3.45 करोड़ इन्वेस्टेड फ्रॉम 2022 एंड नाउ इट इज 3.88। ओके, सो 2022 से इन्होंने 3-3.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और वो अप्रोक्सीमेटली अभी 4 करोड़ के आसपास है, क्योंकि कंसिडरिंग कि हम मतलब एक साल में कुछ रिटर्न्स भी नहीं आए और 2020 में अगर इन्होंने स्टार्ट किया होगा तो 2022 भी काइंड ऑफ वेस्ट ही था हमारा, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि उन्हें अगले 5 साल, सो क्वेश्चन पूरा पढ़ देते हैं। So when to book profits as I don't require this fund for next 5 years and how much wealth will be created in next 10 years? Okay. तो इन्हें अगले 5 साल में प्रॉफिट्स या पैसे की कोई जरूरत नहीं है और ये चाहते हैं कि ये पैसा मार्केट में लगा रहे ताकि ये ग्रो हो और अगले 10 साल, नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बोला था कि मैं एक मेगा रैली जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं और एक मेगा क्रैश एटलीस्ट। और मेगा रैली की जब मैं बात करता हूं तो जो रैली हमने 2020 से लेकर 2023 तक देखी, 4 तक देखी, उसी टाइप की एक और रैली आएगी, लेकिन देयर इज अ क्रैश आल्सो हिडन समवेयर। कब होगा, कितना टाइम लगेगा, वो एग्जैक्टली तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और मैं कभी प्रेडिक्ट नहीं करता हूं, मैं रिएक्ट करने पे विश्वास करता हूं, ठीक है। एक सेकंड। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वही आपको करना है कि आपको जिस साल भी अच्छे रिटर्न्स दिखे, बीटिंग, बेसिकली सीएजीआर बीटिंग रिटर्न्स आपको जिस साल भी दिखेंगे ना, थोड़ा सा बुक कर लो, पक्का कर लो, उस पैसे को आर्बिट्राज फंड या लिक्विड फंड्स में मूव कर दो एंड देन यू कैन सी सॉरी, एंड देन यू विल सी कि आपका जो रिटर्न्स भी बन रहे हैं और अच्छा कैसा खासा पैसा बन सकता है। सी हम टारगेट तो कर नहीं सकते कि आपका इतना बन जाएगा, लेकिन अगर हम सीएजीआर की बात करें या 15% या का सीएजीआर भी अगर आपको मिलता है तो आपका अभी कितना 4 करोड़ के आसपास है, तो 4 करोड़ से आप ना 12 से 15 करोड़ तक आराम से जा सकते हो अगले 10-12-15, थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, बट हाँ 10-12 करोड़ तो एटलीस्ट विद टैक्स एंड एवरीथिंग आप आराम से जा सकते हो। डबल से ट्रिपल हो सकता है अगर आप टॉप पे बुक करोगे ना, तो आपका डबल से ट्रिपल भी हो सकता है, डबल तो हो ही जाएगा, ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। सो बट डिसिप्लिन के साथ आपको बने रहना है, आपको अपना कंपाउंडिंग जो है उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। और जो बड़े क्रैशेस होते हैं उन्हें स्ट्रैटेजिकली, माइंडफुली आपको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड मल्टीबैगर इन टुडेज वर्ल्ड। ओके, देखो मल्टीबैगर ना, अब लेट्स से आज के डेट में ना 4,000 स्टॉक्स, 4 या 4,000 टू 5,000 स्टॉक्स है ना, वो हमारे पास है, ठीक है। अब इन 4,000 5,000 स्टॉक्स में से अगर आप देखोगे मल्टीबैगर, मतलब एक काम करते हैं, मल्टीबैगर को हम 10 स्टॉक्स में कर देते कि सॉरी 10x रिटर्न्स हम अज्यूम करते हैं कि हमें कितने 10x मिनिमम मिल सकते हैं। तो अगर आप देखोगे अगले 10 साल में ना, आपको कम से कम 100 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो 10 टाइम जा सकते हैं, 100 स्टॉक्स आराम से हो गए। बट अगर आप रेशियो वाइज देखोगे, आउट ऑफ 4,000 अगर सिर्फ 100 स्टॉक्स 10 टाइम जा सकते हैं, दैट इज हाउ मच, दैट इज नॉट इवन 1%, दैट इज 0.25% स्टॉक्स है। सुनने में बड़े लगता है कि 100 स्टॉक्स जा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स भी तो बड़ा है ना, यूनिवर्स 4,000 स्टॉक्स का है और उसमें अगर कोई अच्छी रैली आ गई तो ये 100 का 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, राइट। तो मिलेंगे, बट क्या होता है ना, आज आप किसी स्टॉक को देख के बोलोगे सॉरी एक सेकेंड, आज अगर आप किसी एक स्टॉक को देख के बोलोगे कि यार मुझे ना इसमें से ये तो स्टॉक ना मल्टीबैगर मुझे चाहिए, ये स्टॉक मल्टीबैगर हो सकता है, सी आप एनालिसिस कर सकते हो, आप गेस कर सकते हो, आप टिप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ये आप सब कर सकते हो। प्रॉब्लम होता है क्या आप 10 टाइम्स होने तक उस स्टॉक में बैठ पाओगे? क्या ऐसा नहीं होगा कि लेट से वो स्टॉक आपने 100 पे बाय किया, 300 पे चला गया, 300 पे आप बहुत खुश हो कि यार मुझे मेरा मल्टीबैगर मिल गया, ये जाएगा 10x। बट कुछ रीजन आते हैं, ग्लोबल इश्यूज होते हैं, कहीं पे कुछ इश्यूज होता है, इंडियन इकोनॉमी में कुछ इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। आपका स्टॉक आ जाता है 300 से 200 पे। अब आप सोचोगे अरे यार मैं तो 10x सोच रहा था, ये तो वापस नीचे आ रहा है। आप 200 पे उसे बुक कर लोगे और उसके बाद में ना वो स्टॉक वहीं से रिवर्स हो जाएगा और 10x चला जाएगा, बट आप उसमें होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रहे हो ना। अगर आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, ठीक है, तो आप 100%, आप अगर 10 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाओगे ना जिनका मार्केट कैप छोटा होगा, मैं लिख के देता हूं कि अगर आपने 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया ना, आपको 2 से 3 उसमें मल्टीबैगर जरूर मिलेंगे। लेकिन एक सिंपल ट्रिक बताता हूं क्या करना है ना, जब भी आपका स्टॉक डबल हो जाए ना, डबल,
ठीक है? ये माइंडसेट की ट्रिक है, इट्स नॉट अ प्रॉफिट बुकिंग ट्रिक। जब भी आपका स्टॉक डबल हो जाए, आधा बेच दो। आधा बेच के जो पैसा बचेगा ना, उसको फ्री करके छोड़ दो, भूल जाओ। आप वो स्टोरीज सुनते हो ना कि अरे कोई तो पुराने इन्वेस्टर थे, उनके फिजिकल स्टॉक्स मिले, वो स्टॉक्स 1000 टाइम्स हो चुका है, 5000 टाइम्स हो चुका है। ऐसे हमें स्टोरीज आते हैं, विप्रो की आई थी, अभी जिंदल स्टील की आई थी, राइट? प्लस डिविडेंड और मिला, क्योंकि वो भूल गए थे कि स्टॉक है। आपको अपना कैपिटल उसमें से डबल होती है निकालने के बाद आपको भूल जाना है और अगली अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर आप इस तरीके से अगर आप फ्री स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना लोगे ना, 10 से 15 स्टॉक्स का, आपको 100% 2-3 स्टॉक्स तो ऐसे मिल जाएंगे जो 10x छोड़ो 100x भी जा सकते हैं, लेकिन आपको भूलना पड़ेगा। और भूलने के लिए तभी होगा जब आप उसमें से अपना कैपिटल निकाल चुके होंगे। ये एक माइंडसेट की ट्रिक है, अपने आपको माइंड को ट्रिक कर रहे हो कि हाँ मेरा कैपिटल निकल गया, मैं भूल गया हूँ, इसको जहां जाना है जाए, दैट्स इट। ये यहाँ से 80% गिर जाए या जीरो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हिसाब से जब सोचना शुरू करोगे ना, डेफिनेटली आपको बड़े मल्टीमैगर्स मिलेंगे, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कैन वी ट्रस्ट मोमेंटम फंड्स बैक टेस्टेड डेटा? यार ट्रस्ट तो करोगे ना, ये डेटा तो फैक्ट है, ये थोड़ी है कि मतलब जो मैंने वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट किया है कि मैं अपने दिमाग से ये नंबर्स आपको बता रहा हूँ, ये तो फैक्ट है। सेंसेक्स का अगर जैसे मैंने अभी 17% का सीएजीआर बोला, ये तो फैक्ट है, आप जाके देख सकते हो। सी बैक टेस्ट में आपको जो मिलता है ना, वो सारा फैक्ट ही होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, हम उसे कर्व फिट करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम क्या देखते हैं, यार मुझे दिख रहा है जैसे अभी लास्ट 1 ईयर में कोई रिटर्न नहीं मिला है, क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे ये रिटर्न भी मैं इस नेगेटिव चीज को भी मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूं? या हम वो जो है ना, एक प्रोसेस को हम ब्रेक करना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हर सिनारियो में मुझे प्रॉफिट हो, जो पॉसिबल नहीं है। और वो अचीव करने के लिए हम उस बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी पे या रिजल्ट्स पे हम कर्व फिटिंग करना चाहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अब वीकली पे मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाई हुई है, अब वीकली को आप लोग डेली में कन्वर्ट करना चाहोगे, इंट्राडे में कन्वर्ट करना चाहोगे, फाइन। लेकिन फिर आपका एंट्री और एग्जिट दोनों डेली पे होना चाहिए। अगर आप वीकली पे एंट्री लोगे और अगर आप डेली पे उसे एग्जिट करोगे, वो आपको क्या बोल, मतलब आप बेसिकली अपना लॉस कम करना चाहते हो। लेकिन अगर आपने डेली पे उसे एग्जिट कर दिया, अब वापस से वो बाय, मतलब वीकली पे तो वो बाय में है, अब वो री एंट्री कब लोगे आप? क्या आप वापस डेली पे री एंट्री लोगे? तो फिर तो आप बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स क्रिएट कर रहे हो। इस तरीके के ना हम कर्व फिटिंग करने चाहते हैं, बिकॉज हमें वो लॉस नहीं चाहिए। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि यार ठीक है ना, 10-15% का लॉस मार्केट में लेना सीखो। इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करो कि ठीक है यार, इतना लॉस तो लेना ही चाहिए, तभी तो आपका पैसा बनेगा, राइट? इस हिसाब से जब आप सोचना शुरू करोगे ना, आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपका जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो भी स्ट्रेस फ्री होगी। आप म्यूचुअल फंड करो, स्टॉक्स करो, कुछ भी करो, आपकी जर्नी स्ट्रेस फ्री जितनी होगी ना, जितने आपके डिसीजन मेकिंग सिंपल होगा ना, उतना ही ज्यादा आप पैसा बनाओगे और उतने आसानी से आप लंबा मार्केट में टिक पाओगे थ्रू डिफरेंट फेजेस। क्योंकि मतलब जो कोविड के बाद जो लोग आए ना, उन लोगों ने डिफिकल्ट फेज ऑफ मार्केट देखा ही नहीं है। जो हम लास्ट 1 साल से देख रहे हैं ना, इसमें तो आपको सिर्फ दिख रहा है कि रिटर्न्स नहीं आ रहे, ड्रॉडाउन तो आए ही नहीं है अभी तक। तो मतलब मार्केट इज नॉट हमेशा अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं है। मैं तो बोलूंगा अभी भी जहां पे हम वी आर नॉट इन अ बैड फेज, क्योंकि दिस इज टाइम वाइज करेक्शन एंड नॉट क्या बोलते हैं उसे, प्राइस वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन तो ब्रूटल होता है, ठीक है? और वो कभी ना कभी तो आएगा ही, ऐसा नहीं कि कभी आएगा नहीं। हर 10-15 साल में एक बार तो ब्रूटल करेक्शन आता ही है। कोविड के पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो फॉल जिन्होंने देखा था, या 2008 का फॉल जिन्होंने देखा था, 2011 का फॉल जिन्होंने देखा था, एंड इवन 2015 का शायद फॉल जिन्होंने देखा था ना, वो फेज में से जब निकलोगे ना, तो बहुत ब्रूटल होता है। तो इसलिए जितना सिंपल रखोगे ना अपनी इस इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को, आप उतना ही अच्छा कर पाओगे मार्केट में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल। मिड कैप वाली स्ट्रैटेजी पे मैं अपनी मिड कैप इंडेक्स पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाला हूँ, तो कल आपसे बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।